हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ और दिस इज़ समथिंग लाइक अ वेरी ट्रिगर वार्निंग्स हर किसी को, बिकॉज दिस इज़ समथिंग लाइक very sensitive topic I am going to talk about today, and this is like very important topic that I am going to talk because इस चीज़ों से या फिर इस इंसिडेंट से या फिर इस काइंड ऑफ नेचर से हर कोई गुजरा होगा अपनी लाइफ में, और अगर नहीं गुजरा है तो देन यू आर वेरी लकी। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रॉमास। जो भी विक्टिम्स, जो भी ट्रॉमा से गुजरता है लाइफ में, किसी भी चीज़ का ट्रॉमा उन्हें हुआ हो, किसी चीज़ का जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा हो, दोस्ती में बिट्रेयल, प्यार में बिट्रेयल, और किसी भी इंसल्ट कभी आपकी हुई हो स्कूल में, कॉलेज में, या फिर anything that has given you trauma in life. So this video is all about that thing today. I know it is like very sensitive, it is very trigger warning, so अपने रिस्क पे ये वीडियो देखना, बट ये वीडियो देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पीपल थिंक दैट उन्हें कोई समझता नहीं है, इसलिए वो उस ट्रॉमा में इतने अंदर चले जाते हैं ना कि उन्हें बस वो खुद को भी समझ नहीं पाते और ना ही किसी और को। तो मैं बस इस वीडियो से बोलना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ और मैं समझूंगी आप सबको, बिकॉज आई नो कि वॉट हैपन्स आफ्टर दैट ट्रॉमा हिट्स यू इन योर लाइफ। हम वो इंसान रहते ही नहीं है जो पहले रहते थे। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत कुछ आप जानोगे खुद के बारे में, लोगों के बारे में एंड अपने बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट, एक जो ट्रॉमेटिक या फिर एक जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद एक जो इंसान कैसे हो जाता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाती है एंड क्या चीज़ें उससे इतनी ज़्यादा हिट करती है कि वो पहले जैसा रहता ही नहीं है। इसमें दो चीज़ों का मुझे चेंजेस दिखाई देता है। पूरी एक पर्सनैलिटी आपकी बदल जाएगी, या फिर पर्सनैलिटी में एक ऐसी कोई तो चीज़ जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी या फिर बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगी, वेरी काइंड ऑफ वियर्ड। उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद ना ऐसा होने लगता है ना हमारे साथ, अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जब भी जो चीज़ आपके साथ हुई है, कुछ भी एम्बैरेसिंग मोमेंट या फिर एम्बैरेसिंग चीज़, या फिर आपके साथ कोई इंसल्ट हुआ है और या फिर आपके साथ कोई बिट्रेयल हुआ है, उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी अगर उस चीज़ के बारे में आपका मजाक उड़ाता है या फिर उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है, यू गेट ट्रिगर्ड एंड यू गेट ट्रिगर्ड वेरी बैडली। आप इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो कि आपको समझता नहीं कि यार दोबारा से वही चीज़ हो रही है मेरे साथ। देन यू स्टार्ट टू डिफेंड योर सेल्फ। आप इतना ज़्यादा थिंक करने लग जाते हो ना, आप इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो उस चीज़, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान भी वही कर रहा है मेरे साथ। आप पहले जैसा बिहेव ही नहीं करते हो कामली, आपका दिमाग स्टेबल ही नहीं रहता है, आप हद से ज़्यादा रूड हो जाओगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे। खुद को डिफेंड करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा रूड होने लग जाते हो, बहुत ब्लंट होने लग जाते हो, जो कि एक्चुअली में एक अच्छी क्वालिटी भी है कि कोई फिर आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। बट वो एक चीज़ ऐसे भी आ जाती है कि आपने उस लेसन से कुछ सीखा नहीं, बट आपने एक नेगेटिव इमोशन अपने अंदर लेकर आ गए, तो यू बिकेम लाइक वेरी रूड, और आप इतना ज़्यादा ब्लंट हो जाते हो कि सामने वाला फिर उसकी गलती होने के बावजूद भी आपने अगर ऐसा कुछ रूड चीज़ बोल दिया या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ बोल दिया तो आपके ऊपर ही वो बैकफायर करेगा। सो मतलब आप उस चीज़ से हील ही नहीं हुए, आपने उससे उस लेसन से कुछ आपने सीखा नहीं। आपका जो ऐसा बिहेवियर देखकर और प्रॉब्लम में आप गिर जाते हो। फिर लोग बोलते हैं कि भाई ये तो झगड़ा करने लग जाता है, बिकॉज उनको समझता ही नहीं भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड और झगड़ा करने में क्या फ़र्क है। और आपके लाइफ में भी आपने लेसन क्योंकि सीखा नहीं है, तो सेम रिपीटेड लोग आपके लाइफ में आएंगे, वैसे ही टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में आएंगे। सो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं भाई ये, और अच्छा चीज़ हो नहीं रहा आपके साथ, तो वो आपको गलत ही समझेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। एक तो आप ट्रॉमेटाइज़ हो उस इंसिडेंट को लेकर, एंड दूसरी चीज़ ये कि वही टॉक्सिक लोग आ गए बिकॉज आपने वो लाइफ लेसन सीखा नहीं और उसको ट्रॉमा में वो चीज़ हो गई, ठीक है, और फिर आपने उससे एक नेगेटिव ट्रेट ले लिया अपने अंदर कि आप रूड हो गए और फिर ब्लंट हो गए, जबकि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए थी और सेल्फ लव करना चाहिए था। बट इंस्टेड उस ट्रॉमा को अपने ऊपर हावी होने दिया, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता रहता है ना। हम हील करते करते
आई मीन हम उस सिचुएशन से गुजर के हमने जैसे तैसे हमने उस सिचुएशन से सर्वाइव कर लिया, उसके बाद हमें ज़िंदगी तो आगे चलानी रहती है ना, तो जो कुछ भी करे तो लोग तो आएंगे ही। हमें कुछ चीज़ें पता नहीं है कि भाई किस तरीके से बाउंड्रीज सेट किया जाए, किसी ने कभी कुछ बताया नहीं रहता है, तो ऐसा बिहेवियर हो जाता है। तो मेरे साथ चीज़ें क्या होती थी कि भाई जो स्कूल में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, इट वाज लाइक वेरी वेरी इंसल्टिंग एंड ह्यूमिलिएशन जो मैं बोलूँ। तो दोबारा अगर कोई भी मुझे ऐसा फालतू की पर्सनल जोक भी मारता था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगती। मुझे ऐसा लगता था कि यार दोबारा से वही चीज़ हो रही है, तो मैं थोड़ा रूड हो जाती थी कि भाई देखो ऐसा मत करो मेरे साथ करके। तो मैं डिफेंसिव मोड पे आ जाती थी, तो रूड होने लग गई थी मैं हद से ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गई थी। अभी भी ब्लंट हूँ, बट आई डोंट इंटरेक्ट नाउ विद पीपल, बिकॉज मैंने ज़्यादा लोगों से मैं इंटरेक्ट करना मैंने छोड़ दिया है। पहले तो ऑफिस था, तो फिर ऑफिस में ही बातचीत होती थी लोगों से, बट इतना अभी तो ऑफिस नहीं है, तो फिर मेरा एकदम लिमिटेड इंटरेक्शन हो गया लोगों से। एंड आई लाइक दैट मोस्ट, बिकॉज जितना आप, अगर आप एक एम्पैथ हो और अगर आप जितना लोगों के बीच में रहोगे, तो आप भूल जाओगे आपकी एनर्जी पीस में रहेगी। तो अब मैं अकेली हूँ तो मेरी एनर्जी पीस में रहती है भाई। मेरे को नहीं चाहिए वो फालतू की गॉसिप या फिर फालतू की खै की करना। सो ऐसा चीज़ होने लग गया था, एंड इट वॉज अफेक्टिंग मी। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा आने लग गया था कि भाई छोटे छोटे चीज़ों पे, और मुझे समझ में नहीं आता था। मैं बहुत बार मैंने आंसर ढूंढने की कोशिश करी, और फाइनली फिर एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा ही हिम्मत करके उस चीज़ के ऊपर जाने की कोशिश की। तब मुझे पता चला कि ये तो भाई ये जो ट्रॉमाज मैंने झेले इसके वजह से ही ये चीज़ें आई है। ये जो छोटा मोटा जो एंगर है ये इस चीज़ की वजह से ही आई है, बिकॉज इतना सब आपने झेल लिया है ना लाइफ में कि अब वो इस चीज़ में आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए एज अ पर्सन, एज अ कि जिस किसी ने भी वो ट्रॉमा झेला है, भाई मैं तो पहले उनको एक हक देना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सैड मत होइए, बिकॉज इट्स लाइफ। और इतना ज़्यादा उस चीज़ को अपने दिल पे मत लगाइए, बिकॉज आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ इट वॉज जस्ट एन लाइफ लेसन, एंड वो चीज़ होनी थी। ऐसा करके उस चीज़ को प्लीज़ भूल जाइए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप उसको दिल पे लगा के रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होएगी। मैं ये सच बता रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से। बिकॉज उस रूडनेस से, उस बदतमीज़ी से, उस स्ट्रेट फॉरवर्ड या ब्लंटनेस से, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ लाइक वेरी नॉर्मल कि हर कोई होता है भाई, मूवफट होता है, बट आई वॉज लाइक वेरी एक्सट्रीम गोइंग, एंड उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा एंगर भी हो जाता था कि भाई मुझे तो इंसल्ट नहीं कर। एंड ऑब्वियसली मैंने उससे लेसन नहीं सीखा। तो टॉक्सिक लोग ही थे जो ट्रिगर वाला ही एकदम पर्सनल जोक मारते थे, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। सो प्रॉब्लम ये चीज़ हो जाती है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। एंड इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मत खुद को तकलीफ़ दो, आप बल्कि उससे वो लेसन सीखो कि ये चीज़ क्यों हुई। बार बार रिपीट करो। मैं भी खुद से यही रिपीट करती थी कि ये चीज़ क्यों हुई, क्या वजह थी। तो मुझे पता चला कि भाई ये वजह थी, तू सबको अपने ऊपर से मतलब ऐसे तू बिक जाती है लोगों के लिए, तो ऐसा ही होगा ना तेरे साथ। तुझे धोखा मिलेगा, फिर तुझे बिट्रेयल्स मिलेंगे, तुझे इंसल्ट मिलेगा। अपने लिए बोलना सीखो। तो ये सारा लेसन्स मैंने सीखा ही नहीं, और सीखा नहीं तो ऐसे लोग नहीं आए मेरे लाइफ में, फिर टॉक्सिक लोग ही आए। वो टॉक्सिसिटी बढ़ती गई, बिकॉज कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, आपको ही अपने बारे में सोचना है। अगर आप वो उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बारे में सोचते अपनी पूरी लाइफ में जा रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, आई नो इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम लगता है, बट जितना टाइम होता है उतना टाइम ले लो। उसके बाद अब दोबारा उस चीज़ के लिए नहीं रोना चाहिए, आपको पूरी तरीके से हील होना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है, बिकॉज एज आई सेड यू नेवर फॉरगेट बट यू फॉरगिव। सो हीलिंग इज़ व्हेन हीलिंग स्टार्ट ना, जब आप फॉरगिव कर देते हो खुद को भी और उनको भी, फॉर योर बेटरमेंट। मैं ऐसा नहीं बोलती कि उनको जाके फ़ोन वीन करके आप बोल दो कि हाँ आई फॉरगिव यू करके, नो दैट इज़ नॉट द थिंग। सोल लेवल पे और खुद को फॉरगिव करो, बिकॉज अगर आपने फॉरगिव नहीं किया ना उन्हें सोल लेवल पे और खुद को, तो वो चीज़ फिर रिपीट होंगी आपके साथ। आप सोचते रह जाओगे अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ये क्यों किया। एंड वो चीज़ें इतना ज़्यादा एक टाइम के बाद हिट करती है ना कि यू बिकेम लाइक वेरी एंशियस, एंड दैट इज़ वेरी बैड। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस दर्द से गुजरे, बिकॉज इट इज़ जिसके साथ होता है ना ये सारी चीज़ें, वही समझ सकता है कि भाई बचपन में चीज़ें क्या हुई। कोई भी ट्रॉमा हो, फैमिली ने अगर आपको कोई ट्रॉमा दिया है, या आपके दोस्तों ने, आपके प्यार ने, मैं
आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, ये बस एक बुरा टाइम था और ये एक लेसन था जो आपको सीखना था इससे, एंड आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जितना भी आपको टाइम लेना है आप लो, हील होने का मतलब है आप जड़ से उस चीज़ को ख़त्म करो, ना कि सिर्फ उसका जो एक नेगेटिव ट्रेड अपने ऊपर लेकर और रूड होकर या फिर ब्लंट होकर या फिर एंगर अपने अंदर लेकर आना। बहुत सारे लोग इसका सबसे पहला जो नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर लेते हैं कि उनके अंदर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज उन्हें कुछ समझता नहीं है। जब ज़रूरत थी उस टाइम पे भी किसी ने उनको समझा नहीं, और इस सिचुएशन के बाद जब छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ पे कोई दूसरा सेम टॉपिक को लेकर ऐसे सेम टॉपिक की कुछ चीज़ें उस कन्वर्सेशन में आ जाती है और फिर वो आपको जब हिट करती है और उसी चीज़ के ऊपर से कोई अगर आपको जोक मारना शुरू कर दे वैसे ही सिमिलर टॉपिक सिमिलर सिचुएशन, तो यू गेट ट्रिगर्ड। आपका वो डिफेंसिव मोड निकल जाता है और वो एंगर इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है, तो आप हील ही नहीं हो पाते। फिर आपको उसको जड़ से हील करना पड़ेगा बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय डूइंग इनर चाइल्ड हीलिंग। आपको खुद को इतना ज़्यादा प्यार देना पड़ेगा कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं अभी इस चीज़ को भूलना चाहता हूँ, मैं इसको नहीं, ये ट्रॉमा था, ठीक है, इसको मुझे रिलीज़ करना पड़ेगा, मुझे ये दर्द नहीं चाहिए। जो कुछ भी था वो हमारा लेन देन था उस इंसान के बीच में और मेरे बीच में, अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, वो दर्द ख़त्म हो चुका है और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बिकॉज़ अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, जड़ से आप ख़त्म नहीं करोगे, और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको घंटों घंटों मेडिटेशन में बैठ के ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ेगी और वो चीज़ें करनी पड़ेगी। इनर हीलिंग इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल पीस। क्योंकि आप कब मेंटली ड्रेन होने लग जाते हो ना, कब मेंटली आपको हिट करने लग जाती है, इतनी ज़्यादा एनजाइटी पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं कि यू वोंट इवन इमेजिन। मेरे साथ भी चीज़ें सिमिलर होती थी और मैं किसी को भी नहीं समझा पाती थी। आपके आजू बाजू देखना, आप किसी को भी मेंटल हेल्थ के बारे में बोलोगे ना तो कोई सुनेगा नहीं, आपको ही पागल बोल के चला जाएगा। मेरे साथ सिमिलर चीज़ें होती थी। मेरे आजू बाजू में इतने सारे पहले के जो एक्स फ्रेंड्स थे या फिर दोस्त थे, मैं बोलूँ, उन्हें अगर मैं कुछ बोलती थी ना तो बोलते कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी हुआ रहेगा तेरे साथ। अरे भाई, जो जिसके साथ होता है उससे समझ में आता है भाई। और मैं बोलती भाई इनमें अक्ल नहीं है कि मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसमें भी इनको मजाक सूझ रही है। आई नो सबके लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ वो चीज़ें नहीं हुई हैं तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं। हर किसी के साथ होती, हर किसी के साथ अलग अलग चीज़ें होगी यार। तो ना ही वैसे लोग थे मेरे लाइफ में जो मुझे समझ सके। सो आप एंशियस होने लग जाते हो, आप चिड़चिड़े होने लग जाते हो, आप एंग्री होने लग जाते हो कि भाई क्या है ये, क्या लाइफ है करके, और कोई समझ नहीं रहा, ना घर पे आपको कोई समझता है ना बाहर समझता है। सो आप थेरेपी भी नहीं ले सकते। थेरेपी तो अभी अभी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, बट येस डेफिनेटली ब्रीथ वर्क, मेडिटेशन कैन हेल्प यू फ्रॉम दिस एंड इनर चाइल्ड हीलिंग। जिस मोस्ट ऑफ द लोगों को जो ट्रॉमास हुए हैं वो बचपन में हुए रहते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज बच्चे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, एंड बड़े होकर भी बहुत, जब कॉलेजेस में होते हैं तभी होता है, टीनेजर्स में होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा हील नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, और ना ही उनके पास उतना नॉलेज होता है, ना किसी के पास नॉलेज होता है। मेरे आसपास तो भाई किसी के पास इतना नॉलेज नहीं था कि वो ये सारी चीज़ों के बारे में किसी को अच्छे से समझा पाए, और ना ही कोई, अरे भाई किसी को प्रॉब्लम सुनने को तक टाइम नहीं था मेरा, तो वो क्या किसी को हील करेंगे, इतना एम्पैथेटिक नेचर था ही नहीं किसी का, तो वो क्या किसी का सुनेंगे। सो ऐसी चीज़ें होती है ना, तो फिर वो आप ही को प्रॉब्लम देगी। तो ज़्यादा देरी ना हो, इसीलिए यू शुड हील फ्रॉम विदिन का मतलब है लिटरली विदिन, फ्रॉम योर सोल, आपके दिल से। आपके जो हार्ट चक्रा में वो सारा दर्द होता है, यहाँ से पूरा वो दर्द निकलना चाहिए। एक ही बार में मेडिटेशन में रोक के उसको निकाल दो, उस समय में जाके जिस वक्त वो सारी चीज़ें हुई थी, तब आप एक 30 दिन तक 40 दिन तक ये चीज़ करोगे ना, मेडिटेशन में बैठ के उस ट्रॉमा को हील करने का, तब वो चीज़ें होंगी। और मैंने ये चीज़ करी है भाई, मैंने उस चीज़ को इस तरीके से ही हील करा है, बिकॉज आप नहीं जानते कि वो चीज़ें आपको कहाँ तक लेकर जाएगी। आप फिर खुद को समझ ही नहीं पाओगे कि भाई तुम तो ऐसे नहीं थी, तुम कितने प्यार से बात करते हैं। एंड मैं लिटरली स्कूल से पहले, मैं जब कॉलेज में गई ना, कॉलेज के पहले जब स्कूल में भी थी, आई वॉज द मोस्ट इनोसेंट एंड कामेस्ट पर्सन। मेरे मुँह से चू तक नहीं निकलता था। मतलब मैं इतना ज़्यादा शांत, मैं वैसे भी शांत हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा शांत थी स्कूल में। बट कॉलेज में जाने के बाद मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि भाई देयर इज़ समथिंग
बट मुझे तभी भी तो समझा नहीं। मुझे बाद में जब मैंने ये सारी टर्म्स, जब स्पिरिचुअलिटी आई, तब मैंने ये सारा चीज़ हील कराया अपना, बिकॉज यही चीज़ आपको हील कर सकती है। एंड मूव ऑन हो जाओ उस चीज़ से, और उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दो यार, बिकॉज फिर आप अनरिकग्नाइजेबल हो जाओगे। आपको नहीं, आप खुद को भी नहीं समझ पाओगे ना आप दूसरों को समझ पाओगे। अब हर एक इंसान में ना वो गलत चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। वो अगर अच्छा भी बोल रहा है ना तो आपको कुछ गलत ही लगेगा। तो ऐसा भी मैंने नोटिस किया था। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे खिलाफ ही बोल रहा है शायद, बिकॉज सिमिलर चीज़ आपके साथ हुई थी और उससे आपको ट्रॉमा मिला था। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। तो इस चीज़ का सल्यूशन तो मैं यही बोलूँगी कि भाई अंदर से जाके इसको हील करना चाहिए। मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीथ वर्क, योगा एंड सम क्रिएटिव एक्टिविटी जो आपको पसंद है, मूव ऑन कीजिए इस सिचुएशन से। आई नो कम्प्लीटली यू कैन नॉट फॉरगेट इट, बट यू हैव टू हील फ्रॉम विद इन एंड यू हैव टू लर्न दैट लेसन, ताकि आप लाइफ में उस इंसान को कभी हेट ना कर पाओ। हाँ, आप बस उस चीज़, जब जब भी वो चीज़ के बारे में आपको याद भी आए ना, तो यू जस्ट स्माइल एंड यू जस्ट लेट इट गो कि इट वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस एंड आई हैव लर्न माई लेसन, दैट्स इट। इस तरीके से होना चाहिए। बस उसको याद करके आप उसी चीज़ में गुम हो जाओगे और चिड़चिड़ करने लग जाओ, एंशियस होने लग जाओगे, तो चीज़ें फिर बहुत बिगड़ेंगी। सो यही चीज़ मुझे बोलना था। एंड ये बोलना था कि आप लोग अकेले नहीं हो। डोंट मेक योर सेल्फ दैट यू आर अलोन। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सारा चीज़ फेस करा है। और अगर आपको कोई सुन नहीं रहा है ना, तो मैं सुन रही हूँ आपको। है बहुत सारे लोग जो आपको सुनेंगे। आप कोशिश तो करो उस चीज़ से बाहर निकलने का। आप हेल्प तो मांगो किसी से, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप मुझसे भी हेल्प मांग सकते हो। आप बस खुद के लिए वो सारी चीज़ें करो जो आपको हैप्पी फील कराए, हैप्पी रखे। आपको अगर मदद की ज़रूरत है, आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आस्क आउट। आप अंदर ही अंदर दबने से या फिर उस चीज़ में खुद ही घुटने से, उसका नेगेटिव ट्रेड अपने अंदर लेने से ये चीज़ें नहीं हील होंगी। एंड काफ़ी बार ना लोग फिर मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि भाई सच में इसमें कुछ तो प्रॉब्लम लगी, बट उन्हें नहीं पता आपने लाइफ में कितना कुछ सफ़र करा है, आपने किस ट्रॉमा से आप गुजरे हो जिस वजह से ये नेगेटिव ट्रेट आया है मेरे अंदर। सो इट्स ऑलवेज दैट थिंग। लोगों को समझता ही नहीं है मेंटल हेल्थ क्या होता है। भाई अगर इंसान गुस्सा करे तो उन्हें ऐसा लगता है इसका तो ये बिहेवियर है। बिहेवियर नहीं होता भाई, कोई भी अनयूजुअल चीज़ें बिहेवियर नहीं होता। कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, कारण रहा होगा जिस वजह से वो एंगर इश्यूज आ रहा है। बिहेवियर नहीं है ये। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो ही रहेंगी जिस वजह से ये चीज़ें हो रही है। लोग सोचते नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, किसी को इतना नॉलेज ही नहीं है। तो इसमें हम सबकी कोई गलती नहीं है, बट नॉलेज ही नहीं है तो लोग भी क्या ही सोचेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ऐसे ही चलता आ रहा है, ये तो एक इमोशन है, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। ऐसा नहीं होता भाई, किसी को भी शौक नहीं है पागलों जैसा गुस्सा करना, पागलों जैसा रोना। नो, it is experience. Something comes from past also, something comes from present also. So everything has a reason, basically everything has a reason। कुछ भी होता है, ऐसी कोई भी नहीं गुस्सा करेगा या फिर चीज़ करेगा, उसमें हमेशा एक रीज़न होता है। तो किसी को भी, किसी भी इंसान को जानने से पहले ना ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। लोग समझते ही नहीं हैं। सो ये सारा चीज़ होता है और लोग खुद को भी नहीं समझते। जैसे हम जिनके साथ ट्रॉमेटिक चीज़ें होती है तो हम खुद को भी तो नहीं समझ रहे ना। हम खुद के अंदर उसकी नेगेटिव ट्रेट लेकर आ रहे हैं। अरे उसने जो कुछ भी किया आपके साथ किया, ठीक है, बट उसका दर्द आप खुद को क्यों दे रहे हो? खुद क्यों इतने सालों साल उस चीज़ में, उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आप सफ़र कर रहे हो? क्यों? उसने किया छोड़ दो भाई, उसको हील करो कि ठीक है आपने अपना टाइम दिया, अपने एफर्ट दिए, अपने सब कुछ करा, अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। वो एक लाइफ का लेसन समझ के आगे बढ़ जाइए। उससे आपने क्या सीखा वो चीज़ें समझिए। वहीं रहकर और उसकी नेगेटिव ट्रेड अपने अंदर ला के यू वोंट हेल्प योर सेल्फ ऑल्सो एंड यू कांट हेल्प अदर्स ऑल्सो। सो इसको जड़ से हील कीजिए। एंड कुछ भी हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो ज़रूर मुझे बताना। सो यही वीडियो मुझे बताना था, यही वीडियो में मुझे बोलना था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी ऑथेंटिक वीडियो मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो ये सारी चीज़ों से गुजरते हैं। एंड डोंट बी अलोन, डोंट थिंक दैट यू आर अलोन। आई एम विद यू एंड आई नो अगर आप हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प मिलेगी यूनिवर्स से ज़रूर। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।